हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं कुछ ऐसी टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत रेलिवेंट हैं, क्योंकि मैंने कोरा पे इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस के जवाब भी दिए हैं और लोग लगातार वो सवाल पूछते रहते हैं बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट एलिक्सर ऑफ लाइफ, दैट अमृत ऑफ लाइफ, दैट सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो हर कोई चाहता है। और ऐसे बहुत सारे सवाल मुझसे लोगों ने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में भी पूछे हैं पर्सनली मैसेज करके कि सर कुछ ऐसे तरीके बताइए जो सक्सेस के मेथड्स होते हैं। उसमें जो चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस की हैं वो पर्सनल लेवल पे भी डिस्कस की हैं, जो मैं आज बहुत ही जनरल लेवल पे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 10 तरीके जो मुझे लगता है कि बहुत यूज़फुल हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 10 sacrifices you must make to become successful. So that is the थिंग दैट यू हैव टू डू दैट। लाइक अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस तो लेने ही पड़ेंगे। तो ये वो 10 सेक्रीफाइसेस जो मुझे लगता है कि यू मस्ट मेक टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड उसमें सबसे पहले है नो फैप। अच्छा, इस बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं, बहुत सारे लोग बात भी करते हैं और बहुत सारे आज कई लोगों से मेरी इस बारे में बात होती है जब मुझे कॉल आता है व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आते हैं। और ये अभी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टैबू माना जाता है। लाइक मास्टरबेशन इज़ अ सब्जेक्ट जो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं और शर्माते हैं डिस्कस करने में, बट इट इज़ सो क्रूशियल बिकॉज वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे मेरी बात होती है तो इसी बारे में बात होती है कि मतलब कुछ पर्सनल चीज़ें जब वो लोग मुझसे शेयर करते हैं तो उसमें ये भी एक एडिक्शन है जिसको वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, अपने सिबलिंग से शेयर नहीं कर सकते, भाई बहन से शेयर नहीं कर सकते। तो वो क्या करें, कहाँ जाएँ? तो अक्सर जब मैं उस चीज़ को थोड़ा सा फोर्स करता हूँ उनको कि बताओ कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली तुम्हारे साथ, देन दे स्टार्ट टेलिंग मी कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है सामने निकल के आती है वो है फैपिंग की। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिकॉज इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, मतलब आजकल इसमें अच्छा इसमें मैं पहली चीज़ तो आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग बहुत फैपिंग करते हैं, दिन में 4-4 5-5 बार कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कई लोग कहते हैं कि गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा साइंस में नहीं घुसना चाहता। मैं सिर्फ आपको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि अगर आप फैपिंग नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी इंटैक्ट रहती है। और जितना मैंने पढ़ा है, अगर आप फैपिंग नहीं करते आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होने लग जाती है, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होने लग जाती है और सेक्सुअली आप अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। अगर आप फैपिंग करते हो तो आपकी एनर्जी चली जाती है और जो अट्रैक्शन है, कई लोग होते हैं ना जिनकी गर्लफ्रेंड्स ही नहीं होती हैं या लड़की नहीं पटा पाते हैं, उसके पीछे मेन कारण होता है फैपिंग। क्योंकि वो इतनी फैपिंग करते हैं कि उनकी बॉडी में एक थकान दिखने लगती है, चेहरे पे एक थकान दिखने लगती है। तो इसलिए एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको यूज़ करना, मतलब इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब टोटली एब्सटिनेंस अगर आप कर लो इस चीज़ का तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें वो 90 डेज़ फैपिंग चैलेंज है या नो फैपिंग चैलेंज है कि साल साल भर 2-2 साल लोग फैप नहीं करते हैं। फैप मतलब मास्टरबेशन है जो रात में बच्चे करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इंटरनेट, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, जिसको मैं इधर से उधर चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसके लिए अपने आप को बिल्कुल भी गिल्टी फील ना करें और दूसरी चीज़ अपने आप को ब्लेम ना करें, क्योंकि आपकी अगेन इसमें बिल्कुल गलती नहीं है। आपके आसपास अगर आप वो फिल्म फेयर के ट्वीट्स देखोगे आजकल जो आते हैं, वो फिल्म फेयर के ट्वीट्स, उसमें वो किसी एक्ट्रेस का बैक पिछवाड़ा दिखा के पूछते हैं ये एक्ट्रेस कौन सी है, जैसे कोई लॉजिक नहीं है। मतलब वो सेक्सुअली कितना क्रास कंटेंट है जो ये लोग हरकतें करते हैं। पिंक विला, मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने वेबसाइट्स देखी हैं जहाँ पे, या मुझे नाम ऐसे याद नहीं है, पर बहुत सारी जगह वो हीरोइन का बैक दिखाते हैं या फिर पैड दिखाते हैं या फिर सिर्फ आधा चेहरा दिखाएंगे और पूरी बॉडी दिखाएंगे और बॉडी दिखाएंगे लोगों से आइडेंटिफाई करने को कि बताइए कौन सी हीरोइन है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, अट्रैक्शन डेवलप करना। तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो आइटम सॉन्ग्स हैं वो भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उनको देख सको। ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ में जो खूबसूरत लड़कियाँ यूज़ की जाती हैं उसके पीछे भी यही कारण है। दे आर ऑल डूइंग द सेम थिंग फॉर यू। ओके, 99% ऑफ इंटरनेट इज पॉर्न एंड दैट इज़ ट्रू। IIT के 2 स्टूडेंट से मैंने बहुत सारे टाइम पहले पढ़ा था कि वो US गए, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और उसके बाद उस कंपनी में उन्होंने कंपनी को पॉर्न कंपनी बना दिया। पहले वो कैसीनो उन्होंने ओपन किया था, उतना चला नहीं, तो उन्होंने उस कंपनी को पॉर्न कंपनी बना दिया, पॉर्न कंटेंट उसमें डालने लगे एंड दे बिकेम मिलियनियर्स थ्रू दैट। गूगल कंपनी जो थी वो भी कंटेंट जो सर्च करती थी वो बेसिकली पॉर्न कंटेंट सर्च करती थी, पर उनके ऊपर एक केस हुआ और गूगल का एक्चुअली नाम जो था वो पहले था गूगल, वो चेंज करके उन्होंने बाद में गूगल किया जब उनके ऊपर एक केस हुआ। मैंने जो एक गूगल स्टोरी करके शायद एक किताब है, मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, कॉलेज में पढ़ी थी। उसमें सर्जी ब्रिन और लैरी पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन थी जो फाउंडर्स हैं गूगल के, तो उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। एग्जैक्ट स्टोरी मुझे याद नहीं है पर इस तरह चीज़ें हुई थी। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेट इज़ ड्रिवन बाय पॉर्न एंड दैट इज़ वेरी ईजी वे ऑफ
getting the traction on internet, and most of the people are on internet, and that is why they get attracted towards certain women and they don't know, they get erection because of that, और उसके बाद उन्हें फैपिंग करनी होती है, वो मजबूरी होती है. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज इनफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है, बट फॉर दैट यू हैव टू कंट्रोल द लिमिट्स ऑफ द थिंग दैट यू सी ऑन इंटरनेट. इंटरनेट की वजह से ही ये प्रॉब्लम है, इंटरनेट को थोड़ा सा आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. बट इफ़ यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू स्टॉप डूइंग this thing every night, every day, whatever time you do, you will feel the change within 1 month. एक मंथ के अंदर आपको कमज़ोरी जो है वो ख़त्म होने लगेगी, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था. और ऑफ कोर्स सब लड़कों की तरह मैं भी एक टाइम में करता था, पर मैंने उसको फिर कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद मेरे को लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुआ. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ ही मेरा डिस्कशन होता है इन सब चीज़ों पे, एंड दे हैव आल्सो डन इट, एंड दे आल्सो फील द सेम थिंग, दे फील द एनर्जी इनसाइड देयर बॉडी, एंड मेंटल स्टेट भी आपका बहुत चेंज होता है. सो नो फैप इज़ वन ऑफ द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव टू मेक इफ़ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल. अगेन इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा सा, वो है लीव पॉर्न. पॉर्न से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, एक क्रोम की ऐप है ब्लॉक वेबसाइट्स करके, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आप पॉर्न की जितनी वेबसाइट्स हैं जो आप नॉर्मली ओपन करते हो उनको डिलीट कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर ब्राउज़र आपने डेडिकेट किया हुआ है कि आप उस पर पॉर्न देखते हो तो वो डिलीट करो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लड़के मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं जिन्होंने 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क खरीद के डेटा पॉर्न डाल रखा है. सो उनको जब लाइफ में एहसास हुआ कि चीज़ छोड़नी है तो उन्होंने उसको डिलीट किया. मतलब कुछ लोग तो पॉर्न, मतलब कॉलेज में, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे ना, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे उनको वो तो अवार्ड सेरेमनीज जो होती हैं पॉर्न की वो भी डाउनलोड करते थे. मतलब उनको तो सारे पॉर्न स्टार्स के नाम भी पता है. लोग पैशनेट है पॉर्न को लेके, मतलब ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं. हॉस्टल लाइफ में तो चलो ठीक है, चलता है ये सारी चीज़ें, बट जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो देन यू हैव टू make a sacrifice that you cannot watch porn. Of course you the porn के इफेक्ट सबसे गंदे ये हैं कि जब आप उसको देखते हो तब तो वो जो होता है दिख रहा होता है, पर जब आप उसको देख चुके होते हो उसके बाद भी वो आपके दिमाग में चलता रहता है लगातार, और वो चीज़ जाती नहीं है दिमाग से. तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि फ़ोटो अच्छी नहीं लग रही है. बट नो मोबाइल ऑफ कोर्स वन थिंग, बट लेट मी टॉक लिटिल बिट अबाउट मोर अबाउट पॉर्न. की पॉर्न के जो इफेक्ट्स हैं वो यही नहीं है कि जितनी देर आप देख लेते हो उतनी देर आपके दिमाग में रहते हैं. जब आप उसे देख लेते हो उसके बाद भी वो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है लगातार, और वो दिमाग से जाती नहीं है. सो वो निकालने के लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है. उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. आपने अगर आधे घंटे पॉर्न देखा है तो आप 10 घंटे उसके बारे में सोचोगे और लगातार आपका दिमाग उसी तरह चलेगा. और बाकी अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो, किसी लड़की की तरफ देखोगे या लड़के की तरफ देखोगे, अगर आप लड़की हो तो आप उसको उस बारे में उस तरह से सोचोगे, एंड देन यू विल ऑल्सो फील वेरी अनकम्फर्टेबल टूवर्ड्स इट. और इट ऑल्सो लीड्स टू फैपिंग विच इज़ अगेन बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पॉर्न को बिल्कुल भी त्याग दीजिए. अगर आपके कंप्यूटर में बिल्कुल भी कंटेंट पड़ा है पॉर्न से रिलेटेड, डिलीट इट, डिलीट ऑल द कंटेंट विदाउट दिल में, मतलब कितना भी मेहनत करके उसको कंटेंट को आपने इकट्ठा किया है, डिलीट कर दो सारे कंटेंट को. और अभी से एक जब तक सक्सेसफुल नहीं आते, पैसे नहीं आते, एक ब्रह्मचर्य की लाइफ जीना शुरू कर दो जब तक शादी नहीं हो जाती, क्योंकि ये चीज़ें उससे पहले करना सही नहीं है, क्योंकि करने पे आपके बॉडी की एनर्जी और आपका माइंडसेट बहुत डेविएट होता है. यू हैव टू बी फोकस ऑन रियली व्हाट यू रियली वांट टू डू, एंड यू डोंट हैव टाइम. आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने में जहाँ इतने लोग हैं और इतने टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास इतना एक्सेस है नॉलेज का, वहाँ पे यू डू नॉट हैव सिंगल मिनट टू वेस्ट. सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वॉचिंग पॉर्न. अब थर्ड पॉइंट जो है वो है नो मोबाइल. ऑफ कोर्स कार्ल न्यूपोर्ट की अगर आप किताब पढ़ोगे डिटॉक्स करने वाली, या सोशल मीडिया कैसे डिटॉक्स करता है, किस तरह आपके दिमाग को अफेक्ट करता है, आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप एक बवंडर में फंस चुके हो, एक वो होता है ना क्या कहते हैं, दलदल में फंस चुके हो जिससे आप निकल नहीं सकते. अगर आप इस टाइम पे अगर ये सोचो कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूं तो वो पॉसिबल नहीं है. हर चीज़ मोबाइल से जुड़ चुकी है. आपका मोबाइल में इतने OTPs आते हैं कि आपका बैंक, आपका गैस, आपका सिलेंडर, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू मोबाइल. आप कहीं जा रहे हो, आपको ओला चाहिए, आप गाड़ी चाहिए, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है. आपको पेमेंट्स करनी है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है. आप फ़ोन बंद नहीं कर सकते. व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है कि एवरी मैसेज कम्स ऑन व्हाट्सएप, वर्क मैसेज कम्स ऑन व्हाट्सएप, email IDs, YouTube has become such a huge part of our life that we cannot do this. But we have to
ट्राई टू डिटॉक्स अवर लाइफ फ्रॉम दिस। जैसे कि शाहरुख खान को अगर आप रात में फ़ोन करोगे उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ मिलेगा, वो रात को अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। ऐसे ही जितने भी बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, वो आप देखोगे कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम वेस्टिंग थिंग। You get nothing except the pleasure of mind from social media. So stop being on mobile, stop trying to take all the knowledge in this world because it is not going to help you. I have been a victim of being on mobile all the time. तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल में कम से कम रहूँ। मैं कोई ऐप अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन पे ना रहूँ, फ़ोन स्विच ऑफ रखूँ, और मैंने नोटिफिकेशंस बंद कर रखे हैं। कई बार लोग सोचते होंगे ना कि यार ये बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रहा, टेलीग्राम पे मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रहा। उसके पीछे कारण यही है कि मैं नोटिफिकेशंस जो हैं वो सारे बंद रखता हूँ ताकि कोई भी मैसेज बार बार टिंग 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 करके मुझे परेशान ना करे। तो मोबाइल से दूर रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप फोकस होकर अपनी चीज़ें करना चाहते हैं तो उससे दूर रहें बिल्कुल भी। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सिक्स पैक ऐप बनानी है या फिर आपको मतलब जिम करके एकदम मिस इंडिया के लिए खड़ा होना है या फिल्म लाइन में वो करना है। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी करते हो, आपको बॉडी बिल्डिंग करना ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है जो मतलब बॉडी बिल्डिंग को लोगों ने उसी से कनेक्ट कर दिया कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी होनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग द बॉडी। जो आप रनिंग करो, आप सुबह सुबह रनिंग करो डेविड गॉगिन्स की तरह, आप मिलिंद सोमन की तरह, आप सुबह सुबह जॉगिंग करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हल्का सा एक्सरसाइज भी करते हो, आप पुशअप्स मार लेते हो, आप डंबल्स मार लेते हो, आप कुछ नहीं करते तो आप सीधे सीधे वॉक पे निकल जाते हो, वो भी आपकी बॉडी बिल्डिंग का ही हिस्सा है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को अच्छा रखिए। मैंने ऐसा कि पिछले वीडियोज़ में बताया कि मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, उसके पीछे कारण ये नहीं था कि मैं जॉगिंग पे नहीं जा रहा था, पर किसी और वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लीवर का प्रॉब्लम है, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ खा ली थी जिनका रिवर्स रिएक्शन हो गया था मेरी बॉडी पे, उस वजह तबीयत ख़राब हो गई थी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा वर्क करता रहूँ। मैं सुबह शाम जॉगिंग करने जाता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। शाम को तो मैं जाते ही जाता हूँ, सुबह अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं जॉगिंग करने जाता हूँ। अगर मम्मी कभी कुछ मंगाती हैं या मेरे को कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्कूटी या बाइक या कार का इस्तेमाल करें, बिना पैदल ही निकल के सामान उठाया जाए, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो बॉडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप काम कर पाएंगे। और ये कहना बहुत गलत है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो आपका मेंटल स्ट्रांग होना बहुत मुश्किल है। आपका फिजिकल बॉडी और आपका मेंटल स्ट्रक्चर दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली वीक फील करेंगे, इल फील करेंगे, बीमार फील करेंगे, तो वैसे ही आप मेंटली फील करेंगे। आप कोई थॉट नहीं आएगा आपके दिमाग में। और जिस फील्ड में आप हैं, खासतौर पर अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपको अपनी बॉडी को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेंटल स्टेट में भी अच्छे से रहें। Devote time meeting more people, and that is one sacrifice that we have to do. Why it is a sacrifice? Because 30 years 40 years back और उससे पहले के ज़माने में लोग नॉर्मली मिलते ही थे, because that was the whole source of entertainment. लोगों से मिलना, लोग मतलब आपने देखा होगा आपके दादाजी वो सब लोग बाहर बैठे रहते थे, जो भी रोड से निकलता था उससे बातें करते थे। आजकल लोग बात ही नहीं करते हैं, आजकल लोग फ़ोन पे बात करते हैं और हर कोई हर वक्त बिजी रहता है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, हर कोई साइलेंट जोन में रहता है और किसी से बात करने का मन नहीं होता है। लोग इंटरेक्ट करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू, फोटो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, गुड मॉर्निंग मैसेजेस के थ्रू, बट वो कभी फ़ोन करके गुड मॉर्निंग नहीं करते, या फिर किसी के घर जाके जलेबी लेके सुबह सुबह घर पहुँचे गुड मॉर्निंग नहीं करते। इवन आजकल एक दूसरे पैटर्न डेवलप हुआ है। ये तो अलग चीज़ है कि आप किसी से मिलने नहीं जाते। एक और पैटर्न ये है कि अगर आप किसी से मिलने जाते हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, वो भी मुंह बनाता है कि अरे सुबह सुबह क्यों चलाया या शाम को क्यों चलाया मिलने के लिए, कितनी देर बैठेगा, इसको खाना खिलाना पड़ेगा या चाय पिलानी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा। तो वो म्यूचुअली हो चुका है कि लोग किसी से एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे तरीके निकालने चाहिए जिससे आप लोगों से मिल सको, वहाँ पे अपना फ़ोन इस्तेमाल ना करो और लोगों से डायरेक्टली मिल के बात करो, टाइम स्पेंड करो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, जब आप लोगों से मिलते हो और सिर्फ गप्पे मारते हो, सिर्फ गॉसिप करते हो, जो हम कॉलेज में करते थे, तो ऐसा लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। डोंट फील लाइक दैट। टाइम वेस्ट नहीं होता। लोगों से मिलने पे आपके दिमाग की बहुत सारी बत्तियां खुलती हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन सब निकलता है। डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का मेन कारण ही यही है दैट वी डोंट मीट अ लॉट ऑफ पीपल। वी हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम विक्टिम ऑफ दैट। मैं लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता हूँ और मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से मिलूँ उतना अच्छा हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट पीपल। देयर इज़ नो underline that I can do to this thing कि इससे आपकी सक्सेस कैसे होगी। बट द मोर यू मीट पीपल, सी सक्सेस का क्राइटेरिया ही लोग हैं। आप कुछ काम करते हो तो, बिजनेस करते हो तो पैसा लोगों से आएगा, आप फिल्म लाइन में हो तो भी पैसा लोगों से आएगा, आप बिजनेस करते हो तो भी पैसा लोगों से आएगा। यू हैव टू मीट पीपल। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट यू आर नॉट गोइंग टू डील विद पीपल एंड यू कीप अर्निंग मनी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल। यू कैन नॉट कीप योरसेल्फ इन आइसोलेशन एंड थिंक कि मैं पैसा कमा लूंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। दैट इज नॉट गोइंग
going to happen. You have to maintain the balance between your personal life and your professional life and your public life. तीनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सो कीप डूइंग दैट. लीव सोशल मीडिया, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप फ़ोन छोड़ देते हैं तो सोशल मीडिया भी आपको छोड़ना पड़ेगा. सोशल मीडिया छोड़ने के पीछे मेन कारण ये डजंट गिव यू एनीथिंग. मैंने एक रूल बनाया था आज से 4-5 साल पहले, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग मनी थ्रू सोशल मीडिया बेटर नॉट बी ऑन सोशल मीडिया. एट दैट टाइम मैंने इंस्टाग्राम में मेरे कुछ 20K फॉलोवर्स थे जो कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई करी थी. उसके बाद मैंने काफ़ी फॉलोवर्स बढ़ा लिए थे और मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली थी. और उसके बाद मैं काफ़ी लोगों के हैंडल्स भी देख रहा था, इंस्टाग्राम हैंडल्स भी उनका टेक केयर कर रहा था. तो सोशल मीडिया पे मुझे एक चीज़ समझ में आई, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग मनी फ्रॉम सोशल मीडिया देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम देयर. एंड नॉट जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, समवन एल्स इज अर्निंग मनी थ्रू योर कंटेंट. सी, फेसबुक के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, इंस्टाग्राम के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, ट्विटर के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है. वो लोग फ्री में उनको कंटेंट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया. तो उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और जाके अपने घर पे बैठ गए और आप बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पे कंटेंट डालते जा रहे हो और पैसा अर्जित कर रहे हो. यूट्यूब का अच्छा है जो यूट्यूब में यू स्टार्ट अर्निंग मनी, इंस्टाग्राम में भी यू स्टार्ट अर्निंग मनी. बट इफ़ यू आर नॉट सीरियस, इफ़ योर डायरेक्शन इज नॉट राइट कि मेरे को इससे पैसा कमाना है, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर वैनिटी एंड ईगो सेक एंड सेल्फ एस्टीम सेक, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड इट इज़ नॉट अ राइट मीडियम फॉर यू. अगर सोशल मीडिया में हो तो अपना इंटेंशन बनाओ कि मुझे उससे पैसा कमाना है. जैसे मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने भी डिसाइड किया था कि मुझे उससे पैसा कमाना है. और अभी कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट भी हुए हैं यूट्यूब के थ्रू, जिसकी मुझे काफ़ी खुशी है कि चलो कुछ पैसे तो आए. So leave social media if you really want to be successful in life. But if you want to be on social media, then make sure that you try to earn some money through it. Even if you can't, then please keep trying so that one day you will start earning money through it. You have to be very, very, very consistently posting the content. इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं. Okay. Devote more time reading books. There is no much words I can use to emphasize on this particular point that you have to read more books. Warren Buffett दिन में 5 घंटे किताब रीड करता है, बिल गेट्स दिन में 6 से 7 घंटे किताब रीड करते हैं, शाहरुख खान बुक्स रीड करते हैं. So if you read the biographies of successful people, you will realize that they read a lot of books. And I also read a lot of books. पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे. Look at me. But the thing is, you have to read a lot of books. That is one criteria. आपके पास नॉलेज है तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता है और आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो लाइफ में. जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो, इट ऑल्सो हेल्प्स देयर. But more than that, it helps you in taking the better decisions of life and also tells you that you're not the only one who is going through and suffering through the way you have sculpted your life. बहुत सारे लोग हैं जो और भी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर चुके हैं और आपकी लाइफ फिर भी बहुत बढ़िया है. You start feeling grateful when you start reading books and it also helps you grow. It also helps you grow when you become a public speaker or when you become a businessman or you become anything. The main source of earning money is your mouth, is the way you communicate, is the way your body language works. People get impressed when you have knowledge. So reading books helps you grow your mind as well as grow your speaking powers as well as your likability with people. That also helps. So devote more time reading books. Leave YouTube watching. Of course not my channel, but YouTube के वीडियोस कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि YouTube ने अपना एल्गोरिदम ऐसा बनाया है कि जो भी वीडियो आप देखोगे उससे रिलेटेड वीडियोस एकदम से सामने आने लगेंगे. एंड देन यू स्टार्ट वॉचिंग मोर वीडियोस. जैसे आपने अनवर जिबावी देखने लगे तो अनवर जिबावी के इतने वीडियोस आपके टाइमलाइन पे आ जाएंगे कि आप दिन भर बैठ के वही देखते रहोगे. कपिल शर्मा देखने लगे तो कपिल शर्मा के इतने वीडियोस आ जाएंगे कि आप दिन भर बैठ के कपिल शर्मा ही देख रहे हो. जो भी वीडियोस आप देख रहे हो दे विल मेक श्योर दैट यू वॉच मोर ऑफ दोज वीडियोज़. और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें 4-5 घंटा निकाल देते हो और आपको पता नहीं चलता. और आजकल तो एक नया नाटक निकला है जिसको कहते हैं रील्स देखने लग जाते हो तो आप उसको टाइम का पता ही चलता. आप उसमें स्लिक करते रहते हो अपने अंगूठे से और आप कंटेंट देखते रहते हो. एंड यू जस्ट कीप वेस्टिंग टाइम एंड यू नॉट अर्निंग एनी मनी थ्रू इट. द टाइम दैट यू आर वेस्टिंग in watching all those content, people who are on the opposite side are earning money but you are not. Make sure that your life is successful, and a successful life is not devoid of money. It is about money. It is not about fame. Success means money. So make sure that whatever you do, you are earning money through it. If you're not earning money through it, then better not do it. Okay. There are some things that you do like YouTube watching, you don't gain anything through it. मतलब कुछ लोगों को गलतफहमी होती है ना कि हम YouTube के वीडियोस देख रहे हैं उससे बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. YouTube के वीडियोस देख के किसी को कोई नॉलेज गेन नहीं होती है. When you read books you gain knowledge. When you sit with people then that's how you gain knowledge, and that is much more practical knowledge which you can use. YouTube से जो आप चीज़ें सीखते हो that is a very passive learning. वो पैसिव लर्निंग बहुत कम हद तक आपको हेल्प करती है अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो. क्योंकि अगर आप लगातार यूट्यूब वीडियोस देखते रहोगे तो आप पैरासाइट बन जाओगे. इफ़ यू वांट टू एक्चुअली यूज़ यूट्यूब चैनल्स
then I suggest that you watch YouTube videos and then you act on them. Like आप मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो तो उस पर एक्ट करो, या आपने कोई अच्छा वीडियो देखा तो उस पर एक्ट करो. अगर आप कपिल शर्मा के शो भी देख रहे हो, देन पिक आउट द पंचेस फ्रॉम देम एंड यूज देम इन योर रियल लाइफ. बट वॉट एवर यू डू, यूज इट इन योर रियल लाइफ, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़. नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग. ऑफ कोर्स इसका मतलब इससे नहीं है कि आप स्मोकिंग मत करो, ड्रिंकिंग मत करो. जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ आई डोंट ड्रिंक. उसके पीछे कारण ये है कि आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग, और उससे मुझे माइग्रेन भी हो जाता है. पर इसके बियॉन्ड भी एक प्रॉब्लम है. व्हेन यू ड्रिंक यू से थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू से, एंड आई डोंट लाइक टू बी नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई माइंड, सो आई डोंट ड्रिंक. सो ड्रिंकिंग इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. बट अगर आप किसी पार्टी में हो, मतलब ऐसा भी मत कर लो कि आप टी टोटलर बन जाओ कि बिल्कुल ही नहीं पीते हो. अगर आप किसी पार्टी में हो और वहाँ पे सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो आप एक पैग लेके बैठ सकते हो, धीमे धीमे सिप कर सकते हो. बट ड्रिंकिंग इज़ नॉट समथिंग, बिकॉज इट हार्म्स यू मोर मेंटली देन फिजिकली. बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से होती हैं, पर उसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत गड़बड़ाता है. तो इसलिए इन दोनों से थोड़ा सा दूर रहें, जितना हो सकता है कंट्रोल करें. अगर कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करें, ठीक है. मैं ये नहीं कहता सब गलत है, लाइफ है, जो करना है करो, एंजॉय करो, तो आपकी लाइफ है, आप जिससे जीना चाहते हो आप जियो. बट इसको अगर कंट्रोल लेवल पे करते हो तो अच्छी बात है. क्योंकि खुशवंत सिंह भी 99 साल में मरे थे, वो हर रोज़ 2 पैग विस्की पीते थे, पर वो कहते थे कि मैं 2 पैग विस्की से ज़्यादा नहीं पीता. अगर आप चीज़ें कंट्रोल में करते हो तो आपके लिए अच्छा है. अदरवाइज दे बिकम एडिक्शन एंड देन यू लूज अगेन, स्टार्ट लूजिंग टाइम. जो इतने सारे मैंने सेक्रीफाइसेस बताए उन सब का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपना टाइम लूज़ ना करें. जो भी टाइम आपके पास है उसको आप इस्तेमाल कर सकें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं स्लीपलेस. बहुत सारे जब आप गूगल करोगे तो पता चलेगा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोग हैं, वो बहुत कम देर के लिए सोते हैं. जैसे निकोला टेस्ला है, वो 2 घंटे के लिए सोता था. शाहरुख खान 5 घंटे के लिए सोता है. नरेंद्र मोदी 5 घंटे के लिए सोते हैं. जॉर्ज बैरक ओबामा ने बोला था कि वो 5 घंटे सोता है. तो नॉर्मली लोग 5 से 4 घंटे के बीच में सोते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं. बिकॉज जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको लगता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है और करने के लिए काम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे हैव सो मेनी थिंग्स टू अचीव. इसी की वजह से वो थोड़ा सा स्लीपलेस वाले जोन में जाते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने स्लीपिंग आवर्स कम करने हैं. अगर आप 8 घंटे से ऊपर सो रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर लाइफ, बिकॉज यू don't have goals and you are not very anxious to achieve anything. क्योंकि अगर आपके लाइफ में सच्चे गोल्स हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो. तो इसीलिए सोना कम कर दो. जो भी लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, स्टार्ट स्लीपिंग लेस, स्टार्ट थिंकिंग मोर, स्टार्ट वर्किंग मोर, एंड दैट्स हाउ यू विल गेन मोर सक्सेस इन लाइफ. चलिए यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगर नहीं अच्छा लगा तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. अगर किसी और चीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो भी मुझे बताइए और मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा. टाटा, बाय बाय.